ऐसा रहेगा कि अगर आपको एक मर्डर के झूठे केस में फंसा दिया जाए, आपके जानने वाले, आस पड़ोस वाले, इवन जो आपका लव है वही आपको बुरे टाइम पे साथ ना दे और आपको एक ऐसी जगह में फेंक दिया जाए जहाँ से कभी कोई जिंदा ना लौटा हो। ऐसा ही हमारे मेन कैरेक्टर रूडो के साथ हुआ है। तो कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे स्क्रीन पे एक लाइन आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी सामान या फिर किसी चीज का आप अच्छे से ध्यान रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, पर वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी सामान को कचरा समझकर फेंक दो तो उसके अंदर क्या आता होगा। यही तभी हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। सभी ने सफेद कपड़े पहन रखे होते और काफी ज्यादा अमीर लग रहे थे, ऐसा मानो कि शहर में एक धूल का कंकड़ भी ना हो। तभी दूसरी ओर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो एक छोटी बच्ची होती है, इसकी नई डॉल फट जाती है थोड़ी सी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो उस डॉल को ठीक करा जा सकता है सिलने के बाद, पर मगर तब वो लोग उस डॉल को फेंक देते और कहते कि हम नई डॉल खरीद लेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं। तभी हमें एक और लाइन को दिखाया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज को कचरा बना देते हैं, मानो कि वो किसी काम की नहीं है और वो अब उनके किसी काम नहीं आने वाली। ऐसा यहाँ पे इंसानों के साथ भी होता है और दरअसल जो सारा कचरा होता है वो एक पाइप के थ्रू ट्रक के अंदर जमा हो रहा होता है और वो ट्रक उस सामान को लेके जाके वेयर हाउस में रख देता है। दूसरी ओर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने की मास्क पहन रखा था और उसका नाम रूडो होता है। और दरअसल गाइस ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। तभी जो रूडो होता है नीचे कचरे में जाके कुछ न कुछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन रूडो की बदकिस्मती वहाँ पे एक गार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है। गार्ड को पता चल चुका था कि ये वही लड़का है जो कि शहर को हमारे गंदा बना रहा है। तभी वो अलार्म बजाकर अपने और साथियों को बुला लेता है, कहता है कि यहीं पे सरेंडर कर दो, पर मगर रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक के टनल के अंदर से भागने लग जाता है और वो गार्ड उसके ऊपर फायर करने लग जाते हैं। पर मगर जो रूडो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो उनकी गोलियों से बच के निकल रहा था, एक गोली उसके कंधे को टच भी कर जाती है, लेकिन रूडो नहीं रुकता और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो टाउन में आते हुए कहता है कि कमीनों, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है जो कि तुम मेरे ऊपर फायर कर रहे हो। दरअसल रूडो ने उस फटी हुई डॉल को अपने बैग में रख दिया होता है। यही तभी हमें उस शहर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पर एक आदमी दो लड़कियों को देख रहा होता है, वो बात कर रही होती है, अरे क्या तुमने सुना है कि वो कचरा चुराने वाला कल भी आया था। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या सच में वो कल भी आया था? आखिरकार वो कचरा चुरा कर करता क्या है? एक को लगता है कि जरूर वो ट्राइब फॉक में से एक होगा। इनकी बातें जो आदमी सुन रहा होता है दरअसल वो भी ट्राइब फॉक में से एक होता है। जब वो उनकी बातें सुन के जा रहा था लड़के कहने लग जाती है, अरे यार ये कितना मैला है, आखिरकार ये ट्राइब फॉक वाले हमारी जमीन में आते ही क्यों है? इनको इनकी जमीन पसंद नहीं है क्या? दरअसल जो ये पर्सन होता है इसका नाम रेक्टो होता है, जो कि एक गेट खोलकर इनकी जमीन छोड़ के अपनी जमीन में आ जाता है। हमें एक बड़ी सी दीवार के आर पार दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ आलिशान अमीर और घराने के लोग, दूसरी ओर मानो कि यहाँ पे कुछ भी ना हो, गंदा सब कुछ मैला, और लोग रोडों पे बैठ रखे होते हैं। दरअसल यहाँ पे अमीर और गरीब लोग रहा करते हैं और दरअसल गरीबों को ही ट्राइब फॉक कहा जाता है। यहाँ पे दरअसल ट्राइब फॉक वाले ही बात कर रहे होते हैं कि जो वो कचरा चोर है कहीं उसके चक्कर में हम ना फंस जाएं। दूसरी ओर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि एक किनारे पे बैठकर उस फटी हुई डॉल को ठीक कर रहा होता है। तभी रूडो के पास एक चीवा नाम की लड़की आती है और वो कहती कि तुम फिर से वहाँ पर गई, आखिरकार मैं तुम्हें कब तक मना करूँ? अगर तुम्हें उस शहर वालों ने पकड़ लिया ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो अपने कचरे को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। रूडो प्लीज कचरा चोरी करना बंद कर दो। रूडो कहता है जो अमीर लोग हैं वो ऐसी चीजें फेंक देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है, मेरे को उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और खास कर मैं उन्हें ठीक कर कर दूसरे लोगों को बेच देता हूँ जिनके की ये काम आए और मुझे इससे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे कि मेरा खर्चा पानी चल जाता है। पर मगर तभी वहाँ पे तीन लड़के आते और कहते हैं, अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे, चीवा इसके साथ मत घुमा करो, देखो उसने कितने गंदे ग्लव्स पहन रखे हैं जो कि हमेशा से पहना करता है, अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है, मेरे को रूडो से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं, यहाँ पे हम सभी लोग एक समान हैं। दरअसल जो ये झोपड़पट्टी वाली जगह है यहाँ पे क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए इस जगह को बनाया गया था, तो हम किसी न किसी क्रिमिनल के ही वंशज हैं। हम यहाँ पे अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर रूडो के फादर एक किलर है, उन्होंने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, इस वजह से जो रूडो है ये तो हमसे भी नीचे आता है। पर मगर रूडो को ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो अपनी भयानक ग्लैंस से उनकी तरफ देखता है और उसकी आंख देखने के बाद वो तीनों लड़के डर चुके होते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। और वो जाते हुए कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, एक दिन मेरे को लगता है किसी न किसी का ये भी कत्ल कर देगा। चीवा उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम इनकी बातें मत सुनो, तुम अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। ये सुनने के बाद रूडो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और इस समय पता चलता है कि वो
वो चीवा को पसंद करता है। वह की नजर उसी डॉल पे जाती है जो कि रूडो ने कचरे से उठाई होती है। रूडो ने उसे ठीक कर दिया था और चीवा को वो देखने के बाद बहुत ज्यादा पसंद आती है। दरअसल रूडो इसे बेचने के लिए नहीं लाया होता, उसने ये डॉल चीवा के लिए ही उठाई थी। लेकिन वो चीवा को वो डॉल दे पाता उससे पहले चीवा की मॉम आती है और चीवा उनके साथ चली जाती है। जो हमारा लड़का होता है वो भी अपने घर आ चुका था, जहाँ पे रेक्टो भी वहीं पे होता है और उसके टांग खींचते हुए कहता है, अरे अरे देखो तुम क्या ये डॉल उस लड़की के लिए लेके आए थे। दरअसल रेक्टो ने इन सभी की बातें सुन ली होती है। वो रूडो से कहता है, लड़के तुम्हें सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर मैं उससे पहले मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने क्या गुण खिलाए। रेक्टो रूडो से कह रहा होता है कि लड़के हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोरी करो दूसरों का, पैसे कमाने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, अपनी जिंदगी को बार बार खतरे में मत डालो। दरअसल जो गाइस रेक्टो है उसने रूडो को बचपन से ही पाला है, वो उसका सगा बाप तो नहीं है पर मैं उससे ज्यादा बढ़कर है। और जो रूडो होता है वो रेक्टो की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और वो ये सब चोरी इसलिए करता है ताकि वो रेक्टो की मदद कर सके। तभी रेक्टो देखता है कि रूडो के हाथ में चोट आई होती है। वो कहता है कि अपने ग्लव्स को उतार दो और वो उसकी पट्टी करते हुए कहता है कि अगली बार चोरी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज्यादा चोट लग जाए और तुम घायल हो जाओ। हमें यहाँ पे रूडो के हाथ को दिखाया जाता है जो कि अजीब से ही लग रहे होते हैं। वो कहता है सबका जिम्मेदार मेरा बाप है जिस वजह से मेरे हाथ ऐसे दिखते हैं। और गाइस रूडो ग्लव्स इसलिए ही पहनता है ताकि वो अपने हाथ को कवर कर सके। रेक्टो कहता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ पे मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट के अंदर फेंक दिया जाता है। सदियों से यहाँ पे यही परंपरा चलती आ रही है और जो रूडो के फादर है उन्हें पिट के अंदर फेंक दिया गया था, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी हम देखते रूडो हमें बताता है जब से उसने अपने होश को संभाला है तब से ही उसके हाथ ब्लैक कलर के हैं और कभी कभी तो इनमें इतना दर्द होता है कि वो बयान नहीं कर सकता, जिस वजह से आसपास के लोग उसे अजीब सी नजरों से देखा करते थे। रेक्टो ने ही रूडो को ब्लैक कलर के ग्लव्स दिए होते हैं ताकि वो अपने हाथ को कवर कर सके। इसकी वजह से जो रूडो का दर्द था वो इस वजह से कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जो रेक्टो होता है वो रूडो की टांग खींचते हुए कहता है, अरे वो लड़की का नाम क्या था? हाँ चीवा। अपने प्यार का इजहार उसे जल्दी ही कर देना, वरना जो तुम्हारी चिड़िया है उसे कोई और उड़ा लेके चला जाएगा। और इस वजह से वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और उनके घर के बाहर कोई अनजान आदमी खड़ा होता है जो कि इन्हीं के घर की तरफ देख रहा था। और अगली सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, और जो रूडो की स्माइल होती है बड़ी खतरनाक होती है, जिस वजह से वो अपने डॉल को बाहर लेके निकल चुका होता है और वो अपने सामने बिट को भी देखता है। दरअसल ये बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पे ये लोग अपना सारा कचरा इसके अंदर डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे पिट के अंदर फेंक दिया जाता है उसी कचरे के साथ। दरअसल जो पिट होती है वो इतनी गहरी और इतनी बड़ी होती है, किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ होगा और वहाँ पे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। और जो लोग यहाँ से अंदर चले जाते हैं उनका क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं आज तक किसी को नहीं पता। और तभी उनके सामने एक आदमी को पिट के अंदर फेंका जा रहा होता है। तभी चीवा रूडो के पीछे आ जाती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पे नजारा देखने आए हो? दरअसल जो हमारा ये बस्ती है इसे पिट के पास बनाए इसलिए गया है ताकि जो ये नजारा है इसे देखने के बाद हम लोग डरते रहें, ताकि हमें याद रहे कि हम कुछ भी गलत करें तो हमें पिट के अंदर फेंक दिया जाएगा और ना चाहते हुए भी हमें ये नजारा देखना पड़ता है। और वो रूडो को कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कभी पिट के अंदर फेंका जाए, तो कचरा चोरी करना प्लीज छोड़ दो, वरना तुम्हें पिट के अंदर किसी न किसी दिन फेंक दिया जाएगा। रूडो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, कल रेक्टो ने मुझे ये कहा था। चीवा कहते कि तुमने ठीक कहा, उन्होंने तुम्हें कहा होगा क्योंकि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो भी, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? और गलती से चीवा ने अपने लव का कन्फेशन कर दिया होता है कि वो भी रूडो को बहुत ज्यादा प्यार करती है। रूडो बेचारा शर्म के मारे लाल लाल हो चुका होता है और वो अपना मुंह छुपा रहा था। पर मगर रूडो शर्माती हुई कहता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए लेके आया था, पर मगर शायद ये कचरा है तो तुम्हें ये इतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। जो रूडो होता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो भागते हुए जाता है और कहते कि रेक्टो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर मगर तभी वो पुलिस वालों से टकरा जाता है और कहते कि आखिरकार ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पे कर क्या रहे हैं। पर मगर फिर से वो भागते हुए जाने लग जाता है और अपने घर के गेट के बाहर पहुंचता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं रेक्टो को बोला कि मैंने चीवा को प्रपोज करा पर मैं ढंग से उसे प्रपोज नहीं कर पाया तो वो बोलेगा कि तुम उससे वापस जाके प्रपोज करो। यही सब बातें सोचते वो गेट खोलता है, पर मगर उसके होश उड़ जाते हैं कि कल रात वाले पर्सन ने रेक्टो के पेट के अंदर तलवार को पूरी तरीके से घुसा दिया होता है। रूडो एकदम से उस आदमी के पास गुस्से में जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या करा। पर मगर जो पर्सन होता है वो रूडो की बहुत गंदी पिटाई कर देता है और उसको बांध देता है। उसके पास एक बुक भी होती जिसे कि वो उठा के लेके जाने लग जाता है और वो थोड़ी देर रुक के रूडो को देखता है। पर मगर तभी रूडो को रेक्टो की आवाज आती है। वो अभी भी हल्का हल्का जिंदा होता है। वो कहता है रूडो को, रूडो
मेरे लिए इस दुनिया को बदल दो। और अपनी इसी बातें पूरी जान लगा के वो मर जाता है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं जो कि रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो ने समझा रहा होता है कि मैंने ये नहीं करा। अभी यहाँ पे एक मास्क वाला पर्सन आता है जिसने कि ये सब करा, पर मगर पुलिस वाले इसकी बात नहीं सुनते। धीरे धीरे करके आसपास में खबर फैल जाती कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। जिसने उस लड़के को सहारा दिया उसने उसी के पेट में खंजर उतार दिया। थोड़ी देर बाद रूडो को पीठ के पास लेके जाया जाता है। एक पर्सन कहता है कि ना सिर्फ इसने कचरा चोरी करा, ना सिर्फ इसने इस दुनिया के रूल को तोड़ा, इसने एक पर्सन की जान भी ले ली, जो कि बहुत बड़ा पाप है इस दुनिया में। भले ही तुमने एक ट्राइब फॉक को मारा जो कि एक मामूली पर्सन था, लेकिन इस पावन धरती में ये क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है और उस बेचारे को मौत की सजा सुनाई दी जाती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि इस कचरे को पीठ में फेंक दो। टाउन के लोग भी नारे लगा रहे होते हैं, फेंक दो, फेंक दो, तो इसी काम का नहीं, फेंक दो। तभी जो रूडो होता है वो चीवा की तरफ देखता है और कहता है कि चीवा, रेक्टो को मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। चीवा रूडो की तरफ देखते और कहती कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करा था, लेकिन सच में तुम एक कातिल के बेटे निकले। ऐसा कहने की बात वो उसकी डॉल फेंक के वहाँ से चली जाती है। भी लोग कह रहे होते इस कचरे को फेंक दो, पर मगर तभी हमारा रूडो कहता है इसलिए कचरा तुम लोग हो और ये दूसरी जगह वाले भी। तुम लोग के पास तुम्हारे आँख कान नाक सब कुछ है, पर मगर तुम बस वही देखते हो जो कि तुम्हें दिखाया जाता है, तुम अपना दिमाग नहीं लगाते। रूडो को भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने कि रेक्टो को मारा होता है और इतने में ही रूडो को पीठ के अंदर फेंक दिया जाता है। वो गिरते हुए कहता है मेरी बात को याद रखना, मैं तुम सबको नर्क पहुंचा दूंगा, तुम सबके सबको। जो रूडो होता है बहुत देर से पीठ के अंदर गिरे जा रहा था और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है वो एक कचरे के ढेर में पड़ा होता है और वो जिंदा होता है। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये वही कचरा होता है जो कि लोगों ने इतने साल में पीठ के अंदर फेंका था, पर मगर तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरी तरीके से कचरे से बना होता है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइस आप लोग को मैं बता दूं, दरअसल जो ये एनिमे है ये सच में बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है और अभी इसका एपिसोड फर्स्ट रिलीज हुआ था जो कि 2-3 दिन पहले हो चुका था और जैसे इसका एपिसोड 2 रिलीज होगा मैं सबसे पहले आपके लिए उसे लेके आ जाऊंगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।